Good morning, students. Once again, we are here to discuss the physics of class 8, and our chapter is chapter number 11, that is force and pressure. We are going to discuss the second lecture, which is starting from the electrostatic force, which is one of the example of non-contact force. So student, when you rub a comb in your dry hair, जब आप अपने comb को dry hair में rub करते हो, sometimes the comb acquires a property called electrostatic charge. This charge, when brought near bits of paper, exerts an electrostatic force on them. Because of this force, these bits of paper move towards the comb. The force exerted by the electrostatic charge is called electrostatic force. Electrostatic force क्या है स्टूडेंट? ये एक मैग्नेटिक फोर्स है. Also act from a distance. Nowadays, electrostatic force is used to separate solid pollutants, particles from smoke given out from factories. Now, our next topic is pressure. आपने क्लास 7 में पढ़ा है कि wind and cyclones are caused by the differences in the air pressure. In fact, there is a strong relationship between pressure and force. For example, आप जब वेजिटेबल्स कट करते हो शार्प एंड ब्लंट नाइफ से, आपको सबसे आसान किस में रहता है? शार्प नाइफ से कट करना. ट्राई टू पुश अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक. आप वुडन प्लैंक में एक कांटे को घुसाने की कोशिश करो थ्रू अ हेड, अपने सर से आप नहीं कर सकते हो, लेकिन उसी को आप पे एक हैमर से घुसाने की कोशिश करो, वो आसानी से चला जाता है वुडन प्लैंक में. ये सब एक्टिविटी दिखाता है कि कैसे फोर्स अप्लाई होता है हमारे लाइफ में. द फोर्स क्या है? प्रेशर क्या है? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस. जो फोर्स एक किसी भी यूनिट एरिया, किसी भी सरफेस के यूनिट एरिया पर लगता है, उसको प्रेशर बोलते हैं. तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एयर ऑन विच इट एक्ट्स फ्रॉम द एबव एक्टिविटी. ये एग्जांपल में आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ है इस तरह से कि फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि किसी भी रेलवे स्टेशन पे जो पोर्टर होते हैं, ठीक है, कुली वगैरह, वो क्या करते हैं कि स्मॉल राउंड ऑफ पीस ऑफ पेपर रखते हैं अपने हेड के ऊपर, उसके ऊपर वो सारा लोड रख लेते हैं लाइक दिस. ओके, देयर इज अ राउंड पीस ऑफ cloth on the head. Okay, when they carry heavy load, the round piece of cloth increase the area of the contact of the load. वो जब heavy load cover करते हैं तो वो round piece of cloth जो है वो surface area increase कर देता है हेड के ऊपर, ऑब्जेक्ट को जो टच करता है. इससे क्या होता है? surface area increase होने से contact जो होता है लोड का हेड से वो कम हो जाता है, reduces the pressure. ये कॉन्टेक्ट एरिया बढ़ जाता है और प्रेशर को रिड्यूस कर देता है सर के ऊपर, और वो उनको तकलीफ नहीं देता, वो आसानी से लोड को, हेवी लोड को दूसरे दूर तक कैरी कर सकते हैं. ये एक्सप्लेन करता है कि जैसे आप वेजिटेबल कट करते हो शार्प नाइफ से या ब्लंट नाइफ के मुकाबले, द एरिया ऑफ द शार्प नाइफ इज मच स्मॉलर देन द ब्लंट नाइफ. एक धोतर चाकू के मुकाबले तेज चाकू एरिया, सरफेस एरिया कम रहता है, और सेम फोर्स अप्लाई करोगे प्रोड्यूसेस अ प्रेशर सिग्निफिकेंट टू sufficient to cut the vegetable with a sharp knife. Do liquids and gases also exert pressure? Yes, pressure exerted by liquids and gases. Now, liquids. Liquid exert pressure equally in all direction at the same depth. लिक्विड एक समान गहराई में एक बराबर चारों तरफ वो प्रेशर इक्वली एक्सर्ट करता है. प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड इंक्रीजेज विद द डेप्थ. प्रेशर जो लिक्विड का इंक्रीज करता है वो डेप्थ के हिसाब से और तेजी से बढ़ता जाता है. स्टूडेंट, ये सब एक्टिविटी जो दिखाता है टू शो द लिक्विड्स एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम हाइट. वी विल डिस्कस इन द क्लास व्हेन इट विल ओपन. ओके, because we have to demonstrate that activities, so it will be more clear when the classes will open. So we leave these topics only activity number 5, 6 and 7, because यहाँ से बताने पे उतना आपको समझ नहीं आएगा स्टूडेंट, इसीलिए स्कूल जब ओपन होगा तब हम लोग इसको डिस्कस करें, क्योंकि इसको डेमोन्स्ट्रेट भी करना होगा. आप ऐसे चाहो तो इसको घर में नॉर्मली पढ़ करके आप कर सकते हो. ये ज़्यादा टफ भी नहीं है, बट इट इज़ मोर क्लियर इन क्लासरूम. दिस ऑल्सो इंक्रीज. ये आपको जैसे बताया जा रहा है कि लिक्विड प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज करता है डेप्थ के हिसाब से. ये एक्सप्लेन करता है कि प्रेशर एट द बॉटम ऑफ एन ओशियन इज मच ग्रेटर. जैसे कि बॉटम, ओशियन के नीचे जितने बॉटम में चलते जाएंगे सी डाइवर्स, वहाँ प्रेशर बढ़ता जाएगा. दैट्स वाई सी डाइवर्स एक स्पेशल सूट का यूज़ करते हैं ताकि अपने बॉडी के ऊपर प्रेशर पड़ने के कारण उनका बॉडी क्रश्ड ना हो जाए, क्योंकि वाटर में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है. लिक्विड प्रेशर कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड मैनोमीटर. लिक्विड का प्रेशर हम लोग मेजर कर सकते हैं, मैनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है उससे. ओके,
Now gases to exert pressure. Gases भी pressure exert करते हैं. They exert pressure equally in all directions. We make use of air pressure in inflating balloons. हम लोग air pressure का use करके बलून्स को इन्फ्लेट करते हैं. फुटबॉल ब्लैडर्स को भी, स्विमिंग ट्यूब्स को भी, एंड व्हीकल्स टायर्स को भी. तो गैसेस से एक और टॉपिक राइज होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है स्टूडेंट्स? यू नो दैट आवर अर्थ इज सराउंडेड बाई एन एनवेलप ऑफ एयर. हम जानते हैं कि हमारा जो अर्थ है एक क्या है, सराउंडेड बाई एन एनवेलप ऑफ एयर, दैट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ वेरियस गैसेस. आप ये भी जानते हैं स्टूडेंट, विच एक्सर्ट प्रेशर ऑन इट्स सराउंडिंग. तो हमारा एटमॉस्फेयर बहुत सारे गैसेस से ही बना है और वो सारे गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करते हैं चारों सराउंडिंग में. द प्रेशर इज काउज्ड बाय द वेट ऑफ द एयर. और प्रेशर इसलिए होता है क्योंकि जितना वेट एयर का रहता है उस हिसाब से प्रेशर एक्सर्ट होता है. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी गिव्स वेट टू द एयर. और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो एयर को वेट देती है. दिस प्रेशर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. द प्रेशर इज हाईएस्ट एट द अर्थ सर्फेस. अर्थ के सरफेस पे ये प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है एंड गोज ऑन डिक्रीजिंग. और ये धीरे धीरे कम होता चला जाता है. विथ हाइट एट द एटमॉस्फेयर बिकम्स थिनर. और जैसे जैसे ऊपर चलते जाते हैं हम लोग, ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. ये आपको दिखाता है एक्टिविटी नंबर 10 कि दैट इज रबर सकर प्रेस्ड ऑन अ स्मूथ सरफेस. ये दिखाता है कि कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम बता सकते हैं कि एटमॉस्फेयर में प्रेशर है. इनफैक्ट ऑल दिस एक्टिविटी स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे अपने क्लास रूम में. इनफैक्ट इट वुड नॉट पॉसिबल टू ह्यूमन बींग्स टू पुल द सकर ऑफ द सरफेस. ये सकर वैक्यूम पंप के जैसा भी काम करता है वैक्यूम प्रेशर में. नाउ an instrument which is used to measure atmospheric pressure is called barometer. Okay student, that's all for today. So like this we will end this chapter. We will discuss all these activity, for example 8, 9, 10, 11 in our classroom. Now here are some new terms from your chapter. At the end of the chapter, atmospheric pressure, contact force, electrostatic force, force, friction, gravitation, magnetic force, muscular force, non-contact force. क्विक रिवीजन में ऑल्सो आप देख सकते हो स्टूडेंट कि किस तरह से आपका ये जितने भी एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन आंसर से ये सब आपके वेबसाइट पे मौजूद हैं. सॉल्व्ड एक्सरसाइज मिलेगा स्टूडेंट्स आपको. ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. बाय दिस way we will completed our April month syllabus students. Now our new videos will come soon. Okay students, revise at home. Okay, bye.